गाइस आज हम यहाँ पर 27 मार्च 2016 का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिग इनपुट आउटपुट सिस्टम, या ब्रिंग इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ब्रॉड इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो गाइस बीआईओएस वायुस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो रोम में स्टोर रहता है और जो बूट प्रोसेस कराने के लिए उपयोगी होता है, राइट। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। Next है, if you are using MS Word and use Alt plus print screen, then you would be। यदि आप MS Windows का यूज कर रहे हैं और Alt plus print screen बटन को दबाते हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? पहला, आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। दूसरा, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। तीसरा, आप विंडो को क्लोज कर रहे हैं। या फिर एनलार्जिंग द विंडो, मतलब विंडो को बड़ा कर रहे हैं। तो जब भी हम प्रिंट स्क्रीन बटन दबाते हैं, अब वो अल्ट के साथ में या फिर किन्हीं किन्हीं कीबोर्ड पे FN की होता है, FN की के साथ में प्रिंट स्क्रीन बटन दबाएंगे, इसका मतलब होता है कि हम विंडो का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, राइट। जैसे हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसी तरह विंडो का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का, टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू यूज कंट्रोल प्लस एस्केप की, यू विल बी। यदि आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस्केप की को यूज करते हैं, तो उससे होता क्या है? पहला, क्लोजिंग अ टैब, आप एक टैब बंद कर रहे हैं। दूसरा, एनलार्जिंग अ विंडो, आप विंडो को बड़ा कर रहे हैं। तीसरा, ब्रिंगिंग अप द विंडोज स्टार्ट मेन्यू, आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर रहे हैं। या फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। तो जब भी हम कंट्रोल प्लस एस्केप की दबाएंगे, तो इससे हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर लेंगे, राइट। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, ब्रिंगिंग अप द विंडोज स्टार्ट मेन्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माइक्रो प्रोसेसर इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ ब्लैंक। माइक्रो प्रोसेसर लाखों खालिस्तान से बनकर बना होता है। सो माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का, ट्रांजिस्टर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मदरबोर्ड? मदरबोर्ड क्या है? पहला, इट इज अ लार्ज स्टोरेज डिवाइस, यह एक बड़ी स्टोरेज डिवाइस है। दूसरा, इट इज अ प्लेस वेयर द CPU मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर। यह एक स्थान है जहाँ पर CPU मेमोरी और भी सारी डिवाइसेस कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं। तीसरा, इट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, यह पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है। चौथा, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लैक बोर्ड, ये एक ब्लैक बोर्ड का टाइप है, राइट। सो CPU में गाइस मदरबोर्ड होता है जिससे सारे चीजें जुड़ी होती हैं, है ना। मतलब कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर CPU, मेमोरी या रैम रोम जो भी सिस्टम है, इसके अलावा जो भी अदर पार्ट्स हैं, वो कंप्यूटर के सारे मदरबोर्ड के थ्रू ही जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का, इट इज अ प्लेस वेयर द CPU मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंप्राइजेज ओनली इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन से ग्रुप में केवल इनपुट डिवाइस अवेलेबल है? पहला है प्रिंटर स्कैनर एंड माउस। दूसरा है प्रिंटर माउस एंड मॉनिटर। तीसरा है कीबोर्ड स्कैनर एंड माउस। चौथा है प्रिंटर माउस एंड प्लॉटर। इसमें देखिए तीनों, मतलब पहले, दूसरे और चौथे नंबर में प्रिंटर आ रहा है, वो प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस, राइट। इसके अलावा जो तीसरा है कीबोर्ड स्कैनर और माउस, ये तीनों इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस। तो पहला, दूसरा और चौथा तो नहीं हो सकता है, इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, कीबोर्ड स्कैनर एंड माउस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज फास्टर, SRAM और DRAM? सो गाइज यहाँ पर SRAM और DRAM दिए गए हैं। अब ये क्या है? रैम होती है, रैम के दो टाइप होते हैं, एक तो SRAM होती है और एक DRAM होती है। SRAM मतलब होता है स्टैटिक रैम, DRAM मतलब डायनामिक रैम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि SRAM और DRAM में से फास्ट क्या है? सो SRAM और DRAM, SRAM तेज होती है DRAM की अपेक्षा, क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना होता। लेकिन डायनामिक रैम होती है, उसे बार बार रिफ्रेश करना होता है, नहीं तो उसमें से डेटा लॉस्ट हो जाता है। सो SRAM होती है, वो फास्ट होती है, राइट। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का, SRAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज रिक्वायर्स टू बी रिफ्रेश्ड? इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है? पहला है रैम, दूसरा DRAM, तीसरा रोम, चौथा रैम और रोम दोनों। सो यहाँ पर हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में चर्चा की है SRAM और DRAM। तो SRAM होती है, मतलब स्टैटिक होती है, उसे तो कोई रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन डायनामिक रैम होती है, वो बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, अदरवाइज डेटा उसमें से डिलीट हो जाएगा। सो यहाँ होगी DRAM, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A computer virus that actively attacks an antivirus program in an effort to prevent defection is, एक कंप्यूटर वायरस है जो एंटीवायरस पर ही हमला कर देता है जब वो पकड़े जाने का या पहचाने जाने से बचने के लिए डायरेक्टली एंटीवायरस पर ही हमला कर देते हैं। उसका नाम क्या है? वॉर्म, रेट्रोवायरस, घोस्ट या फिर ट्रोजन। सो उसका जो रेट्रोवायरस होता है, रेट्रोवायरस क्या करता है, एंटीवायरस पर डायरेक्टली अटैक कर देता है ताकि उसे पहचाना ना जा सके। राइट, सो इसका आंसर होगा रेट्रोवायरस, सेकंड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से हमें भिन्न देखना है, हार्ड डिस्क, एस रैम, रैम या डी रैम। अब यहाँ पे guys देखिएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब एस रैम, रैम और डी रैम, ये तीनों रैम है प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, जबकि हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का, सॉरी पहले नंबर का, हार्ड डिस्क। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन गलत है? इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम कैन बी चेंज्ड बाय ओवरराइटिंग इट। रैम में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को ओवर राइट करके चेंज करा जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज बाय ओवर राइटिंग। रोम में स्टोर की हुई चीजों को ओवर राइट करके चेंज नहीं किया जा सकता, सो ये भी सही है। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन एनी लोकेशन ऑफ रैम, रैम में इंफॉर्मेशन को कहीं भी स्टोर किया जा सकता है, ये भी सही है। और कंप्यूटर मैन मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड ओनली सिक्वेंसली, कंप्यूटर की मैन मेमोरी को केवल सिक्वेंसली यूज किया जा सकता है। सो ये चौथे नंबर का गलत है, कंप्यूटर की मैन मेमोरी को सिक्वेंसली ही यूज नहीं किया जा सकता है। राइट, सो इसका आंसर चौथे नंबर का होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू यूज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यू विल बी। यदि आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं तो इसका मतलब आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये शायद हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन पेपर में पढ़ा हुआ है। इसमें पहला है क्लोजिंग अ विंडो, हम एक विंडो को क्लोज करते हैं। दूसरा है ओपनिंग अ न्यू फाइल, हम न्यू फाइल को ओपन करते हैं। तीसरा है ब्रिंगिंग अप द विंडोज स्टार्ट मेन्यू, हम विंडोज स्टार्ट मेन्यू को ओपन करते हैं। और टेक अ स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो जब भी हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम किसी विंडो को क्लोज कर रहे हैं, मतलब जो विंडो करंटली ओपन है उसे हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करके बंद करते हैं। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का, क्लोजिंग अ विंडो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर वार्म बूटिंग देन यू आर। सो यहाँ पर बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड और वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को पहले चालू था और उसे बंद करके दोबारा से चालू करना, मतलब सीधी सी बात है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना मतलब वार्म बूटिंग कहलाता है। सो इसमें आप चारों ऑप्शन में देख सकते हैं, वार्म मतलब रीस्टार्ट करना कहाँ लिखा हुआ है। पहला है रीस्टार्ट द कंप्यूटर व्हेन इट इज ऑलरेडी ऑन, मतलब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना जब ये पहले से ऑन है, मतलब कि यही इसका पहले नंबर का आंसर है। खैर, अपन और भी ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, क्या लिखा है उसमें। रिस्टार्टिंग द कंप्यूटर इमीडिएटली आफ्टर स्विचिंग इट ऑफ, मतलब कंप्यूटर को ऑफ करके तुरंत चालू कर लेना, पहले बंद करना कंप्लीटली और उसके बाद चालू करना, ये नहीं है। हमें कंप्यूटर को सिर्फ रीस्टार्ट करना, मतलब बंद है उसको, चालू है उसको बंद करके चालू करना है। तीसरा, स्टार्टिंग द कंप्यूटर आफ्टर मैनी डेज, कई दिनों बाद कंप्यूटर को चालू करना। और वार्मिंग द कंप्यूटर इन विंटर सीजन, मतलब ठंडियों के टाइम पर कंप्यूटर को गर्म करना। तो इसका आंसर गाइस, वार्म बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर पहले से चालू है, उसे सिर्फ बंद करके चालू करना, मतलब कि रीस्टार्ट करना। सो आंसर होगा पहले नंबर का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डेटा द डेटा कंप्यूटर इज करंटली यूजिंग आर स्टोर्ड इन। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में डेटा, जब हम करंटली जो भी डेटा को यूज कर रहे हैं वह कहाँ स्टोर होता है। जैसे अभी मैं ये पीडीएफ खोले हुआ हूँ, या हम जिस प्रोग्राम पर करंटली काम कर रहे हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं। सो जब भी हम कुछ भी काम करते हैं, सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर, जो भी जिस पर भी हम काम कर रहे होते हैं वो पहले रैम में आता है, वहाँ रैम में आकर ही हम उस पर एक्सेस कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। राइट, सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम की एबिलिटी, वह कौन सी एबिलिटी है जिसकी मदद से हम एक ही टाइम में कई सारे प्रोग्राम्स को ओपन करके उन पर काम कर सकते हैं। राइट, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशंस को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? ये कहलाता है मल्टीटास्किंग, मतलब बहुत सारे काम एक साथ करना। सो मल्टीटास्किंग, इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, मल्टीटास्किंग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स इज अ। लिनक्स क्या है? लिनक्स पहली बार जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यह मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इस पे कई सारे लोग काम कर सकते हैं और कई सारे काम एक ही टाइम में भी किया जा सकता है।
सो ये इसका आंसर होगा चौथे नंबर का मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉस कमांड। इनमें से कौन सा डॉस का कमांड नहीं है। डॉस का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी अभी हमने जो पढ़ा लिनक्स, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कमांड डॉस की नहीं है। सो ये डॉस की कमांड्स वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें अभी हम डायरेक्टली पढ़ते हैं कि इसमें डॉस की कमांड कौन सी नहीं है। सो कॉपी डेट और डिलीट ये तीनों डॉस की कमांड है, पर कट डॉस की कमांड नहीं है। सो आंसर होगा चौथे नंबर का कट, राइट। नेक्स्ट है एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन डू मल्टीटास्किंग मींस वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीटास्किंग कर सकता है, इसका मतलब क्या है। पहला है द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डिवाइड वर्क बिटवीन सेवरल सीपीयूज। ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयूज के बीच में विभाजित कर सकता है। दूसरा है कई प्रोग्राम को एक साथ संचालित किया जा सकता है। तीसरा है कई लोग कंप्यूटर का एक साथ उपयोग कर सकते हैं। चौथा अकेला व्यक्ति कई कंप्यूटर का एक साथ उपयोग कर सकता है। सो अभी अभी हमने पढ़ा था मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कई प्रोग्राम्स को एक साथ संचालित करना, राइट। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का मल्टीटास्किंग का यूज होता है कई प्रोग्राम को एक साथ एक ही समय में संचालित करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू जस्ट चेंज्ड विंडो 98 इन योर कंप्यूटर टू विंडो एक्स यू हैव जस्ट। अभी आपने क्या किया है विंडोज 98 को अब विंडोज एक्सपी में कन्वर्ट किया है, राइट, चेंज किया है। तो इसका मतलब क्या है। पहला है अप स्टार्टेड द ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा अपग्रेडेड द ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है अप डाउनग्रेडेड द ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा है पैच्ड। तो विंडो 98 से विंडो एक्सपी में जाना मतलब ये कहलाता है विंडो को अपग्रेड करना, राइट। तो यहाँ अपग्रेडेड द विंडो सॉरी अपग्रेडेड द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आंसर होगा दूसरे नंबर का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडोज डेस्कटॉप बाय। बहुत सारे एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट विंडो डेस्कटॉप पर किस तरह से दिखाई देते हैं। पहला है सिंबल्स, दूसरा लेबल्स, तीसरा ग्राफ्स और चौथा आइकॉन्स। सो जब भी हम किसी भी चीज को मतलब एप्लीकेशंस को डॉक्यूमेंट्स को जब कोई प्रोग्राम है फाइल है फोल्डर है इन्हें हम डेस्कटॉप पर रखते हैं तो ये हमें आइकॉन्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का आइकॉन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से डिफरेंट ढूंढना है। नोट पहला है नोटपैड, दूसरा है एमएस वर्ड, तीसरा वर्ड पैड और चौथा है पेंट। तो नोटपैड एमएस वर्ड और वर्ड पैड ये तीनों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब इस पे हम टेक्सुअल काम करते हैं, जैसे हमें कोई लेटर बनाना है ये सारे काम, या वर्ड एडिटर बोल सकते हैं। जबकि पेंट है ग्राफिक्स का काम करने के लिए, मतलब पेंटिंग करने के लिए। सो इसका यही है डिफरेंट, बाकी वो तीनों टेक्स्ट एडिटर है। सो ये होगा चौथे नंबर का आंसर पेंट, राइट। नेक्स्ट है यू आर ट्राइंग टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर विच कॉम्बिनेशन ऑफ कीज विल यू बी यूजिंग। यदि आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो इनमें से किन शॉर्टकट की का यूज करेंगे। पहला डिलीट प्लस कंट्रोल, दूसरा एस्केप, तीसरा कंट्रोल प्लस डिलीट प्लस सॉरी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट और चौथा है इंसर्ट प्लस एस्केप। सो जब भी हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है तो हम कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट इस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, राइट। इससे विंडोज टास्क मैनेजर हो जाएगा और यहाँ से हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है there are 10 files in a folder which need to be selected together. Which of the combination of keys can be used? किसी एक फोल्डर में 10 फाइल हैं और हम उन 10 फाइल को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे जिनकी मदद से वो सारी फाइल्स एक बार में सिलेक्ट हो जाए। सो हमने पहले भी इसको पढ़ रखा है कि अगर हमें कुछ कुछ भी यदि इस एक फाइल है उसके अंदर काफी सारा डेटा दिया हुआ है, कोई फोल्डर के अंदर कुछ डेटा दिया हुआ है या भी कुछ डेटा है और उनको सब उन सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस ए। इस शॉर्टकट की से हम सारे डेटा को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट इज रिफर्ड टू एज। वह सॉफ्टवेयर जिसमें टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट तैयार करे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। पहला डीबीएमएस, दूसरा पीपीटी, तीसरा स्प्रेडशीट्स और चौथा वर्ड प्रोसेसर। सो डीबीएमएस होता है एमएस एक्सेस, पावर पॉइंट मतलब कि पीपीटी, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल और वर्ड वर्ड यानी कि टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को तैयार करना है तो उसके लिए हम वर्ड प्रोसेसर यानी एमएस वर्ड वगैरह का यूज करेंगे, राइट। और उसके पहले हमने अभी टेक्स्ट एडिटर और भी पढ़ के रखे हैं जैसे नोटपैड है ना, ये भी
वर्ड प्रोसेसर के अंदर ही आएंगे। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल इज आइडल फॉर। एमएस एक्सेल किसके लिए उपयुक्त है? पेंटिंग अ पिक्चर, एक पिक्चर बनाने के लिए। दूसरा, ड्राइंग अ ग्राफ, एक ग्राफ बनाने के लिए। तीसरा, एडिटिंग अ पिक्चर, एक पिक्चर को एडिट करने के लिए। और चौथा है राइटिंग अ स्टोरी, स्टोरी लिखने के लिए। सो एमएस एक्सेल का यूज करा जाता है ग्राफ्स वगैरह को क्रिएट करने के लिए। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का ड्राइंग अ ग्राफ। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ in MS Excel you are trying to make a graph using the available data in a spreadsheet, you will click on। जब भी MS Excel में कुछ डेटा दिया हुआ होता है और हमें उस डेटा की मदद से एक ग्राफ तैयार करना है, तो उसके लिए हम किस मेन्यू का यूज करेंगे? पहला होम टैब का, दूसरा इंसर्ट टैब का, तीसरा डेटा टैब का और चौथा रिव्यू टैब का। सो जब भी हमें MS Excel में ग्राफ तैयार करने होते हैं, मतलब ग्राफ बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम इंसर्ट टैब का यूज करेंगे। और इंसर्ट टैब के अंदर ही चार्ट को डालने का ऑप्शन आता है, चार्ट या फिर ग्राफ बनाने का ऑप्शन इंसर्ट टैब के अंदर आता है। राइट। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का इंसर्ट टैब। नेक्स्ट है, इफ यू हैव अ स्पाईवेयर इन योर कंप्यूटर। यदि आपके कंप्यूटर में एक स्पाईवेयर है, तो पहला है, योर कंप्यूटर में टेक लॉन्गर टाइम, लॉन्गर देन यूजुअल यूजुअल टू कंप्लीट सर्टेन टास्क। जब भी आप अगर आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर है, तो इसका मतलब पहला है कि आपका कंप्यूटर और हमेशा की अपेक्षा कुछ ज्यादा टाइम लेगा काम करने के लिए। दूसरा, योर कंप्यूटर में क्रैश मोर फ्रिक्वेंटली, आपका कंप्यूटर बार बार क्रैश होगा। तीसरा, यू में सी पॉपअप एडवर्टाइजमेंट इवन व्हेन नॉट कनेक्टेड ऑन वेब। आप जब नेट पर कनेक्टेड भी नहीं होंगे फिर भी आपके लिए एडवर्टाइजमेंट पॉपअप करके आएंगी। और ऑल ऑफ द अदर ऑप्शन, मतलब कि जो बाकी के ऑप्शन है वही सभी। सो गाइस, स्पाईवेयर मतलब कि एक वायरस होता है। अब वो जब भी हमारे सिस्टम पे ऐसा कुछ होगा, तो ये तीनों ही चीजें होंगी, मतलब और पहले की अपेक्षा काम करने में कुछ ज्यादा टाइम लेगा, बार बार वो क्रैश होगा, या फिर एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली ही शो होंगे। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अदर ऑप्शन। राइट। नेक्स्ट है, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से हमें भिन्न देखना है। पहला है क्रीपर, दूसरा ब्लास्टर, तीसरा आई लव यू और चौथा है पीपीटी। तो गाइज यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शन है, क्रीपर, ब्लास्ट और आई लव यू, मतलब तीसरे तीनों, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों वायरस के नाम है। ठीक है। जबकि पीपीटी पावर पॉइंट है। सो ये तीनों वायरस और चौथा पीपीटी है, जो एमएस ऑफिस का एक पैकेज है। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का पीपीटी। राइट। ये जो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वायरस के नाम या और भी कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑप्शन, जो शॉर्ट में उसका डिस्क्रिप्शन होता है, तो उसके लिए हम इंस्टाग्राम पर अलग से पेज बनाए हुए हैं। सो उस पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको काफी सारा नॉलेज मिल जाएगा, काफी सारे पहले से पोस्ट डले हुए हैं। और जो आगे पोस्ट आती जाएंगी ऐसे ही कुछ जो क्वेश्चंस होंगे, उनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको उस पेज पर मिल जाएगा। तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं उस इंस्टाग्राम पेज पर। राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईबीएम, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। राइट। सो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, servers are computers that provide resources to other computers connected to a। सर्वर कंप्यूटर वह होते हैं जो कि खालिस्तान से जुड़े हुए अन्य कंप्यूटर्स को रिसोर्स उपलब्ध कराते हैं। अब सर्वर, होस्ट, सर्वर ये कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं नेटवर्किंग करने में। ठीक है। अब नेटवर्क जब भी क्रिएट करते हैं तो ये सर्वर होस्ट होते हैं। अब वो नेटवर्क क्या होते हैं, सर्वर क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, हम वो बाद में पढ़ेंगे। तो जब भी सर्वर वह होते हैं जो अन्य जुड़े हुए कंप्यूटर को रिसोर्स उपलब्ध कराते हैं, मतलब कि नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर्स को। राइट। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when sending an email, a brief description of the mail content can be included in the blank tab। जब भी हम एक ईमेल भेज रहे होते हैं, तब कंटेंट का संक्षिप्त विवरण, मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, किस टैब में लिखा जाता है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब भी हमें मेल भेजना होता है, तो जो मेल में लिखा हुआ है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम सब्जेक्ट वाले लाइन में लिख देते हैं, और उस जगह से पढ़ने वाले को, मतलब जो रिसीवर होता है, उसको पता चल जाता है कि सब्जेक्ट की लाइन पढ़ने से कि आखिर इस मेल में है क्या। राइट। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, द डिजाइन ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड द नेटवर्क ब्लैंक। जो नेटवर्क क्रिएट होता है, उस नेटवर्क की डिजाइन को क्या कहा जाता है? सो उस नेटवर्क की डिजाइन को कहा जाता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर कई प्रकार के होते हैं, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे किसी दूसरी वीडियो में। राइट। सो यहाँ पर याद रखिएगा कि नेटवर्क की डिजाइन को नेटवर्क आर्किटेक्चर कहा जाता है।
तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन विच मेन्यू। स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन पावर पॉइंट में कौन से मेन्यू में अवेलेबल होता है? पहला इंसर्ट में, दूसरा फाइल में, तीसरा व्यू बटन में, या फिर चौथा एडिट बटन में। सो स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन एक व्यू है जो पावर पॉइंट में होता है। पावर पॉइंट में तीन प्रकार के व्यू होते हैं और इसमें स्लाइड सॉर्टर उन्हीं में से एक व्यू है। सो स्लाइड सॉर्टर आएगा व्यू बटन के अंदर, राइट। व्यू बटन के अंदर, या आप बोल सकते हैं व्यू मेन्यू के अंदर स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन आता है, राइट। नेक्स्ट है अ ब्लैंक इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। एक संगठित तरीके से संबंधित डेटा के संग्रह को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे कि संगठित तरीके से संबंधित डेटा के संग्रह, मतलब कि एक व्यक्ति का जैसे डेटा हो सकता है, जैसे कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा हो सकता है, कंपनी के लोगों का डेटा हो सकता है, या किसी स्कूल में बच्चों का डेटा हो सकता है, टीचर्स का डेटा हो सकता है। ये चीजें कहलाती हैं डेटाबेस। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अ शॉर्टकट इन एम एस एक्सेल टू गो टू ऑप्शन। अगर हमें एम एस एक्सेल में गो टू ऑप्शन को ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सा होगा, राइट। सो एम एस एक्सेल में शॉर्टकट की गो टू ऑप्शन पर जाने के लिए ये होता है F5। याद रखिएगा F5 की से गो टू कमांड को हम एक्टिव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द शॉर्टकट की कैन बी यूज्ड टू क्लोज द विंडो ऑफ एक्सेल। तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ के रखा हुआ है कि अगर हमें किसी भी विंडो को बंद करना है तो उस विंडो को बंद करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना होगा। सो विंडो कोई भी हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, कोई भी विंडो हो, हम उस विंडो को बंद करने के लिए हम अल्ट F4 की का यूज करेंगे, जिससे विंडो क्लोज हो जाएगी, राइट। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का अल्ट प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गूगल क्रोम। तो गाइस हमने गूगल क्रोम हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इन सबको पहले भी पढ़ के रखा है कि ये है क्या, राइट। मतलब पिछले क्वेश्चंस पेपर में ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। सो गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, ये सारी चीजें वेब ब्राउजर है जिनकी मदद से हम वेबसाइट्स को देखते हैं, राइट। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द की इन अ कीबोर्ड आर। एक कीबोर्ड में की होती है, पहला है अल्फा न्यूमेरिक कीज, दूसरा फंक्शनल कीज, और तीसरा एरो कीज, या चौथा अल्फा न्यूमेरिक कीज, फंक्शनल कीज एंड एरो कीज। सो कीबोर्ड में कई प्रकार की कीज होती हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक, फंक्शनल, एरोज, मॉडिफायर कीज, ये सारी चीजें, ठीक है। सो यहाँ पर इसका आंसर होगा चौथे नंबर का अल्फा न्यूमेरिक कीज, फंक्शनल कीज और एरो कीज, राइट। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR स्टैंड फॉर। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, राइट। नेक्स्ट इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पिक्सल इज। पिक्सल क्या है? पहला अ कंप्यूटर प्रोग्राम, दूसरा अ पिक्चर स्टोर्ड इन अ सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर, और चौथा है अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आपने भी सुना होगा जब हम भी कोई भी इमेज देखते हैं उसमें देखते हैं पिक्सल सही नहीं है, राइट। पिक्सल का मतलब होता है कोई भी इमेज है उसका बिल्कुल छोटे से छोटा पार्ट, वो कहलाता है पिक्सल। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? LCD, प्रिंटर, CRT या टच स्क्रीन। इनमें से आउटपुट डिवाइस, देखिए LCD जानते हैं एक मॉनिटर का प्रकार है, प्रिंटर जिससे हमें आउटपुट मिलता है ये भी आउटपुट डिवाइस है, CRT ये भी मॉनिटर का प्रकार है, और टच स्क्रीन जिससे हम इनपुट देते हैं, मतलब कि ये टच स्क्रीन है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, राइट। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे फास्ट तरीका कौन सा है, फास्ट पोर्ट कौन सा है? USB, सीरियल, पैरेलल या फिर फायर बाय। सो यदि हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो उसका सबसे फास्ट पोर्ट होता है फायर वायर पोर्ट, राइट। इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द डोमेन कोड डॉट जीओवी रिप्रेजेंट। डोमेन कोड डॉट जीओवी किसका प्रतिनिधित्व करता है? पहला गवर्नमेंट एजेंसीज का, गवर्नर ऑफ इंडिया का, इंडियन एजेंसीज का, या फिर स्पैम का। सो ये हमने पहले भी पढ़ के रखे हैं डोमेन नेम, जैसे .co या .org। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं .gov। .gov होता है गवर्नमेंट एजेंसीज का डोमेन नेम या डोमेन कोड बोल सकते हैं, राइट। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का गवर्नमेंट एजेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम। देखिए अभी हमने पहले पढ़ा है कि गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए क्या डोमेन नेम हो सकता है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सा डोमेन नेम हो सकता है। सो यहाँ पर होगा .edu।
डोमेन नेम ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए होता है। गाइस यहाँ पर जो हम ये डोमेन नेम पढ़ रहे हैं किसके लिए होते हैं, किस कौन सा होता है, तो ये आपको इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएंगे। ये आप, मैं एक बार फिर से रिपीट कर लूंगा, आप इंस्टाग्राम पेज पर जाके कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको ये छोटी छोटी चीजें वहां पर सीखने को मिल जाए कि कौन कौन से डोमेन नेम होते हैं, वो किसके लिए यूज करे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से हमें देखना है कि भिन्न कौन सा है। पहला है लीज्ड लाइन, दूसरा डायल अप, तीसरा डीएसएल और चौथा है यूएसबी। तो गाइस यहाँ पर पहले तीनों मतलब लीज्ड लाइन, डायल अप और डीएसएल, ये तीनों हैं कनेक्टिविटी के तरीके। ये तीनों हैं नेटवर्क करने के तरीके, या कह सकते हैं इंटरनेट से जुड़ने के तरीके। और चौथा है यूएसबी। यूएसबी है ये एक सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आएगा। सो पहले तीन अलग है और चौथा अलग है, सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का यूएसबी, राइट। नेक्स्ट है जंक ईमेल्स आर नॉन एज। ये हमने पहले भी पढ़ा है, जंक ईमेल क्या कहलाते हैं और कौन से नाम से जाने जा सकते हैं। पहला स्पैम, दूसरा स्पूफ, तीसरा क्रम्स और चौथा है इनबॉक्स। तो ये हमने पहले भी पढ़ के रखा है कि जंक ईमेल्स या फिर स्पैम, जो ईमेल है, ईमेल की भाषा में जंक ईमेल्स को स्पैम कहा जाएगा, राइट। और ईमेल में भी आपको साइड में लिखा हुआ मिलेगा जो भी अननेसेसरी मेल्स होते हैं वो स्पैम के अंदर ही जाएंगे। तो यहाँ होगा पहला आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट क्या है। गाइस ये हमने पहले भी पढ़ के रखा हुआ है कि ईमेल अटैचमेंट क्या कहलाते हैं। पहला है ईमेल रिसीव्ड नोटिफिकेशन, ईमेल की प्राप्ति अधिसूचना। दूसरा है अन्य प्रोग्रामों से निर्मित एक अलग दस्तावेज जो ईमेल संदेश के साथ भेजा जाता है। तीसरा एक वायरस। चौथा बीसीसी और सीसी में प्राप्तकर्ताओं की सूची। तो इस अटैचमेंट का मतलब होता है जगह हम अगर किसी बंदे को मेल भेज रहे हैं तो मेल के साथ में कोई कोई दूसरी फाइल अटैच करते हैं, जैसे वर्ड, पीडीएफ, कोई भी फाइल हो सकती है। तो वो जो फाइल अटैच करी जा रही है वो फाइल कहलाती है अटैचमेंट। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का प्रोग्राम। प्रोग्राम से निर्मित एक अलग दस्तावेज जो ईमेल संदेश के साथ भेजा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेंड माइक्रो इज अ। ट्रेंड माइक्रो क्या है। पहला वायरस, दूसरा एंटीवायरस, तीसरा बॉर्न और चौथा नन ऑफ द अदर ऑप्शंस। सो यहाँ पर ट्रेंड माइक्रो एक एंटीवायरस का नाम है, राइट। गाइस ये एंटीवायरस कौन कौन से आप होते हैं ये आपको इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो सारे आपको एंटीवायरस के नाम मिल जाएंगे, राइट। इसका ट्रेंड माइक्रो यहाँ पर एक एंटीवायरस का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन ऑफ योर पीसी इज नोन एज। आपके पीसी की स्क्रीन की पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड को किसके रूप में जाना जाता है, ये कहलाता है डेस्कटॉप। जब भी हम कंप्यूटर चालू करते हैं सबसे सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है मतलब वो पीसी की बैकग्राउंड है, वो कहलाती है डेस्कटॉप, राइट। ये आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। नीचे जो दिए गए हैं उनमें सबसे कम टाइम किस में पहुंचने में लगता है, रैम में, रोम में, कैसे में या फिर मेमोरी में। सो जब भी हम इनमें से किसी तक भी पहुंचना चाहते हैं इनमें से सबसे कम एक्सेस टाइम रहता है कैसे का, राइट। कैसे के बाद होता है रैम का। सो जब भी हमें इनमें से कैसे मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है, राइट। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट और फिर गीगाबाइट। ये जो दिए गए हैं इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। सो सबसे छोटा होता है किलोबाइट, उसके बाद आता है मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और टेराबाइट। तो यहाँ देखते हैं कौन सा है इसमें किलो के बाद गीगा, क्या पहला तो नहीं हो सकता। पहले नंबर पर मेगाबाइट, ये भी नहीं होगा। यहाँ किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, ये तीसरे नंबर के ऑप्शन में हमारे सारे जो ऑप्शन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमे हुए हैं, राइट। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड देन टेराबाइट, राइट। सो गाइज यहाँ पर 27 मार्च 2016 की पहली शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन पेपर, जिसमें 52 क्वेश्चन थे, सारे सॉल्व हो गए हैं। और इसमें काफी सारे क्वेश्चन हमें पहले के क्वेश्चन पेपर से भी मिले हैं। सो सारे क्वेश्चन पेपर को क्या बारी बारी देखते जाइएगा, एक दूसरे में आपको जरूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा और कुछ ना कुछ पुराना भी मिलेगा जो आपको वापस रिपीट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म हुआ। और याद रखिएगा इंस्टाग्राम हैंडल पर जरूर कनेक्ट हो जाइएगा ताकि आपको काफी सारी चीजें वहां से मिलने वाली हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इंस्टाग्राम हैंडल से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।